नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे और आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नवरात्रि के दिन हमने एक मिशन की शुरुआत की जिसका नाम रखा हमने उद्यमी संगम। तो उसी विषय पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, देखिएगा जरूर। साथियों, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे जरूरी है भारत की जो 70% आबादी जो गांव में रहती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार, स्वरोजगार, बिजनेस, कृषि उद्यमिता, रचनात्मक खेती, इन सारी चीजों पर काम हो। और इन सारी चीजों पे काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता आए, वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए। दूसरा, वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का काम हो। गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं ये आसानी से लोगों तक पहुँचे, लोगों को फंडिंग सपोर्ट मिले जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह के स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, और मार्केटिंग सपोर्ट साथ साथ में जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें उनको सपोर्ट मिले। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा क्रांति आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बहुत तेजी से तैयार होंगे। अब ये सभी काम अगर एक सेंटर हो, एक तहसील में एक सेंटर हो, और ये सारे काम अगर उस सेंटर पे आपको जाने से ये सारे सहयोग आपको मिल जाए या एक कंपनी, एक संस्था हो, तो कैसा रहेगा। तो साथियों, ये जितनी बातें हमने कही है यही एक कॉमन सेंटर होगा उद्यमी संगम। वो कैसे होगा? एक व्यक्ति है जो बोलता है, गांव में एक युवा है जो बोलता है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है। अब उसको जानकारी नहीं है, हालांकि मैं ये कोई उदाहरण, मतलब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गांव आता जाता रहता हूँ, इन चीज़ों पे बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। जो भी बातें मैं कह रहा हूँ वो मेरा एक अनुभव है। तो हम बहुत सारे पढ़े लिखे युवाओं को, जो कोई BBA किया है, एक BMA किया है, इस तरीके से लोगों से पूछा जाए, नॉर्मल डिग्रियाँ भी हैं, BA से लेकर तमाम ऐसी डिग्रियाँ हैं, तो उनसे पूछा जाए कि भाई क्या करना चाह रहे हो, तो बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो बिजनेस क्या करोगे, कैसे करोगे, कोई जानकारी नहीं। तो हमारा सेंटर कैसा होगा? एक व्यक्ति आता है कि भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूं बट आइडिया नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा सेंटर उसको जागरूक करेगा। जागरूक करने के बाद फिर हम उनको ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे। फिर ट्रेनिंग के बाद उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराएंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, फिर उनको रॉ मटेरियल, मार्केटिंग सपोर्ट और आगे भी लगातार सपोर्ट गवर्नमेंट स्कीम से लेके ये सारी चीजें वो सेंटर करेगा। तो आप सोचिए, कोई व्यक्ति आया, बिजनेस करना है, ये सारे सपोर्ट उसको मिलेगा उस सेंटर से। मुझे पशुपालन करना है तो पशुपालक को कौन सी स्कीम में लेके जाना है, किस तरीके से वो पशुपालक करे, उस पर उनको गाइड करेगा वो सेंटर। कोई बोलता है मेरे पास जमीन है, वो जमीन में क्या करे, कौन सी औषधि उगाए, कौन सा खेती करे, बागवानी कैसे करे, वो कहाँ से रॉ मटेरियल, कहाँ से उसका पौधा बीज मिलेगा, कहाँ मार्केटिंग होगा, वो हमारा सेंटर गाइड करेगा। कौन सी गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ मिल सकता है उस पर हमारा सेंटर गाइड करेगा। अब कोई कंपनी आई कि भाई मुझे फैक्ट्री, मतलब कोई बड़ी कंपनी आई, बहुत बड़ी नहीं, एक नॉर्मल कंपनी आई, वो फैक्ट्री लगा रही है, तो उनसे जाके बातें करना, उनकी फैक्ट्री उस तहसील में लगवाना जिससे कि उस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले। एक उदाहरण के लिए मैं SSK भारत के लिए काम करता हूँ, तो SSK भारत का जो फैक्ट्री मॉडल है, मिनी इंडस्ट्री बिजनेस पार्क, उसी तरीके से है। तो इस तरीके से SSK भारत की तरह और भी बहुत सारी कंपनियां होंगी जो काम करें, उनको वहां तक लेके आना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेके आना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। तो ये कौन करेगा? ये हमारा सेंटर करेगा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जाए उस तहसील में। कोई युवा वहां का उस तहसील का आया, उसको कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, असेंबली यूनिट लगाना है, उसको पूरी तरह गाइड करना। जो युवा नॉर्मल डिग्री के साथ हैं, बिना डिग्री के साथ हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट करके उनको कहीं पर प्लेसमेंट के लिए गाइड करना, उनको अच्छी कंपनियों से टाई अप करवाना, उस दिशा में भी ये सेंटर काम करेगा। इसके अलावा अब कंपनी रजिस्ट्रेशन, जैसा हमने पहले बताया, GST, FSSAI लाइसेंस, इस तरीके से बिजनेस रजिस्ट्रेशन में पूरी तरह सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट स्कीम को लोगों तक पहुंचाने में ये सेंटर काम करेगा। लगातार जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम हो, जैसे आज के समय में एक युवा उद्यमी अभियान चल रहा है, तो इस पर मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। हमने किसी का फॉर्म भरवाया है LED बल्ब के लिए, तो उसका प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरीके से योजनाओं पर लोगों को जागरूक करना। इसके अलावा ये सेंटर उस तहसील में उद्यमिता का, बिजनेस का एक माहौल बनाने का भी काम करेगा।
माहौल बनाने का कैसे काम करेगा? आज कोई युवा गांव में आया, भाई मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, कुछ डिस्कशन करेगा, बस गांव के लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वहां उसके डिस्कशन का कोई लाभ नहीं, कोई इनपुट नहीं, कोई फीडबैक नहीं मिलेगा। हमारे सेंटर में क्या होगा? हमारे सेंटर में एक एरिया होगा, कोई नया बिजनेस करना चाह रहा है, कुछ कर रहा है, समय समय पर आएगा, वहां पे और भी लोग आएंगे, एक्सपर्ट भी आएंगे, कॉमन लोग भी आके बैठेंगे, चर्चाएं आपस में करेंगे, भाई मैं ये करना चाह रहा हूं, कैसे करूं, क्या करूं। इस तरीके से एक पूरा माहौल बनेगा। ऐसा माहौल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, शहरों में है, कुछ शहरी एरिया में है, कॉलेजेस से आसपास हैं, बट ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। वो हमारा काम करेगा। ये सारी सुविधाएं हम इस सेंटर के माध्यम से लोगों को देंगे। ये शुल्क भी होगा कुछ चीजों में, कुछ निःशुल्क भी होगा, ये समय पे जानकारी दी जाएगी। तो अब सवाल आता है कि ये सेंटर खुलेगा कैसे? तो साथियों, ये सेंटर खोलने के लिए 25 से 50 लाख का एक मेरा एस्टिमेट जो कहता है, जो कल्पना मैं कर रहा हूं सेंटर खोलने के लिए, उसमें 25 से 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। अब सवाल ये आता है कि ये पैसा आएगा कहां से? तो पैसे या तो मैं पर्सनल लगाऊं, तो पर्सनल अगले 2 साल तक तो चांस नहीं है, बहुत सारी चीजों में पर्सनली लगा हुआ हूं। दूसरा, किसी इन्वेस्टर से लगवाया जाए। इन्वेस्टर क्यों आएगा हमारे पास? ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसकी रोड मैप हमने तैयार किया। हाँ, कभी सफल होने के बाद कुछ मॉडल बनेंगे तो शायद इन्वेस्टर आए। गवर्नमेंट लोन और गवर्नमेंट सब्सिडी, ये आज की स्थिति में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और डोनेशन, चौथा ऑप्शन आया डोनेशन, तो डोनेशन लेना नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस है, सामाजिक सोच के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये कोई एनजीओ नहीं है जहां हम लोगों से डोनेशन लें, तो फिर पैसा कहां से आएगा? तो साथियों, हमने इस योजना को पूरा करने के लिए एक नया तरीका, नया नहीं है, मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं, बट मैंने इस पर एक मॉडल बनाया है फंड रेजिंग का। वो है ई कॉमर्स मार्केटिंग, यानी प्रोडक्ट को हम बेचेंगे और उस प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन से हम ये जो 25 से 50 लाख रुपए का बजट हमें इकट्ठा करना, हम वो करेंगे। तो ये है हमारा मॉडल। फंड रेजिंग हम जो कर रहे हैं वो प्रोडक्ट मार्केटिंग से कर रहे हैं, जिसमें हम पुरुषों के टी शर्ट, पैंट, कुर्ता पैजामा, इस तरीके से प्रिंटेड टी शर्ट, नॉर्मल टी शर्ट, इस तरीके से हम लेकर आएंगे, लोग खरीदेंगे और उसके प्रॉफिट से हम ये 25 से 50 लाख रुपए कलेक्ट करेंगे। दूसरा फंड का हमारा रास्ता क्या है? मेरा यूट्यूब मोनेटाइज है, $130-135 अब तक हुआ है। आप लोगों के सपोर्ट, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ये और भी हो सकता है। ये पैसा जो भी आएगा ये भी हम लगाएंगे उद्यमी संगम के प्रोजेक्ट में। एक फंड बनाएंगे लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए, वो फंड हम देंगे ये यूट्यूब के पैसे से। तो साथियों, हमें आपका सहयोग इसमें चाहिए। अब सवाल आता है पैसा जैसे जैसे हमारे पास आएगा तो हम करेंगे क्या? पहला, कंपनी रजिस्ट्रेशन, करंट अकाउंट। सेक्शन 8 में हम कंपनी रजिस्टर करेंगे, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, और एक होता है सेक्शन 8 जो एनजीओ और प्राइवेट लिमिटेड के बीच का हिस्सा होता है। बीच का मतलब ये बिजनेस भी करेगा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कराएंगे, पहला पैसा आते ही। दूसरा काम हम वेबसाइट करेंगे। तीसरा, एक टेम्पररी ऑफिस डालेंगे मड़ियाऊ में। फिर चौथा, हम टाई अप, पार्टनरशिप, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये सब शुरू करेंगे। पांचवा, फिर मेन सेंटर, एक बड़ा सेंटर मड़ियाऊ डालेंगे जिसके लिए 25 से 50 लाख इकट्ठा करना है। और फिर मड़ियाऊ सेंटर के बाद धीरे धीरे हम ये सेंटर को अलग अलग जिले, तहसीलों में लगाएंगे जहां पे हमसे जुड़े ज्यादा लोग होंगे। तो साथियों, ये 25 से 50 लाख रुपए इकट्ठा करना आज के समय में मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। आज एक छोटा सा रील भी 1 मिलियन लोग देख लेते हैं, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख आसानी से एक दिन में देख लेते हैं। तो हमें भी 25-50 लाख का कलेक्शन हो जाएगा। मेरा टारगेट 1 लाख ऑर्डर का है। आज हमारे पास टी शर्ट है, प्लेन टी शर्ट है, 3 कलर में हम लाए हैं, सफेद, लाल, काला, कॉटन, 100% कॉटन में। आगे हम प्रिंटेड टी शर्ट लाएंगे, शर्ट लाएंगे, पैंट लाएंगे, लोअर, कुर्ता पैजामा, जूता, जो पुरुषों के पोशाक हैं उसी में हम काम करेंगे और अच्छी क्वालिटी के साथ। ऐसा नहीं कि भाई हम कुछ भी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी बेच दें। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप भी इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। पहला ऑर्डर मेरे रिक्वेस्ट पे आप करिए, कम से कम 1 ऑर्डर। इसके बाद आपको जैसा लगे वैसा आप ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरा काम आप क्या करिए कि कम से कम 1 व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप भी 1 ऑर्डर कर दो।
तो ये हमें एक सहयोग आपसे चाहिए। और आज जो इतने भी ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं, जो भी लोग आज हमें ऑर्डर करेंगे, सहयोग करेंगे, भविष्य में उनको हम किसी न किसी प्रोजेक्ट में हमेशा प्राथमिकता में रखेंगे। बहुत सारे बिजनेस आइडिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जो जिस तरीके से होगा उसको हम वहां पे सहयोग करेंगे, प्राथमिकता करेंगे, जो इस मिशन में हमारा साथ दे रहा है। कल हम आपकी भी तहसील में अपना सेंटर डालेंगे, वहां आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है अगर आपके पास कोई रोल नहीं है। कल किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी आती है, कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी, तो वो उसमें हम आपको प्राथमिकता रखेंगे, यानी कि जो हमारा साथ दे रहा है। आज साथियों, हम आपसे कोई चंदा नहीं मांग रहे। आप टी शर्ट खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, बस उसमें से एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर, कम से कम 1 ऑर्डर आप हमसे करिए, हमसे लीजिए, और भारत को 2047 तक विकसित बनाने की इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए। प्रोडक्ट रेंज के लिए, प्राइस के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए। मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट भेजूंगा जो आज हमारे पास उपलब्ध है, यानी आप जिस दिन वीडियो देख रहे हैं। शूटिंग के दिन हमारे पास सिर्फ टी शर्ट है, 100% कॉटन टी शर्ट है, 350 रुपये इसका MRP है। ये आपको कुरियर से जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। 100% कॉटन है, 3 कलर है, सफेद, लाल और काला। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस मिशन में आप हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।